इंटर क्लास गुड मॉर्निंग। आज हम आपको सिखाएंगे सीखने में पठार। सीखने में पठार कैसे आता है, कैसे नहीं आता है। चलिए पहले तो पठार समझ लीजिए क्या चीज़ है जी। हम कोई भी काम को करते हैं तो इख्तियार जो आती है, जैसे हम रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। जब मुझे 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटे के आगे हम पढ़ते ही नहीं हैं। 2 घंटा पढ़ना है, उसके आगे करते ही नहीं है काम, तो क्या आ जाता है, हमारी उसमें पठार आ जाता है। कैसे आ जाता है, अरे अब मुझे क्या करना है पढ़ लिख के, मुझे आगे तो पढ़ना ही नहीं है, मुझे तो काम ऐसे ही करना है। तो वो के आगे हमारे काम में पठार आ जाता है। क्यों आ रहा है पठार? क्योंकि ना तो उन्नति हो रही है ना अवनति हो रही है। हमारा काम कैसे चल रहा है, एक तरह से समान तरह से चल रहा है, ठीक है। तो हम उसको क्या कहेंगे, पठार कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, पठार। पहले हमारे देखिए शिक्षा में प्रगति की मात्रा कैसे चली, धीमे चली। धीमे करते करते कैसा आ गया, एक तरह का पठार आ गया। प्रयास भी किया लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमने सेकंड पैराग्राफ में क्या दिखा रहे हैं ये, तेज़ी से उन्नति हुई, अंतिम प्रयासों में गति समांतर हो गई, जिसके कारण हमारे इसमें क्या बन गया, एक तरह से पठार बन गया। यानी बिल्कुल एक समान गति से हमारा क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और दूसरे पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं ये, कि प्रारंभिक प्रयासों में ही शिक्षण में प्रगति न होकर पठार बन गया। क्यों पठार बन गया? अरे कहते हैं अरे पढ़ लिख के क्या करना है, हमें काम ही तो करना है, हमको आगे बढ़ के हम क्या करेंगे। तो हमारे अंदर क्या आ रहा है, एक तरह से नेगेटिव थिंकिंग आ रही है और वहाँ पे क्या बन जाता है, एक तरह से पठार बन जाता है। लेकिन सीखने के लिए तत्पर ना होना, फिर थकान और रुचि भी हो सकती है। लेकिन हमारे अंदर क्या हो गई, अरे इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जब तक हमारे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा कभी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो ये क्या बता रहे हैं, इसके कारण भी बता रहे हैं, इसके क्या कारण होते, क्या कारण नहीं होते। चलिए इस पर ध्यान दीजिए। क्या बता रहे हैं, कारण में पर्याप्त प्रेरकों का अभाव होना पठार का कारण है। प्रेरक क्या हो गए, हमें कोई गाइडलाइन ही हमको नहीं मिल रही है, तो उसका मतलब क्या होता है, हमको पठार का कारण है। पठार का कारण क्यों है कि हमको कोई गाइडलाइन देने वाला ही नहीं है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है कैसे नहीं बढ़ना है। तो हमारे क्या बन जाता है, पठार का कारण बन जाता है। और कोई हमें क्या नहीं दे रहा है, ना हम कोई पुरस्कार देता है, ना हमें कोई ये कह रहा है कि आपकी उन्नति होगी या नहीं होगी, हम कैसे बढ़ सकते हैं कैसे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमें कोई जब तक गाइडलाइन नहीं मिलती है, मोटिव कोई नहीं कर सकता है, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सेकंड है हमारा, सरल आदतों को उच्च स्तर आदतों में समन्वय ना होना। सरल आदत का उच्च स्तर क्या है भाई, जैसे मैंने सोच लिया मुझे 4 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना, 10 घंटे पढ़ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपनी आदतों के कारण आलस आ रहा है मेरे अंदर और हम उसके कारण से क्या नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से हम नवीन व्यवहार सीखने मानसिक स्तर में भी पठार का कारण बन जाता है। वो अपने अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं लाना चाहते हैं, तब भी क्या बनना है, ये एक तरह का पठार का कारण बनना है। फिर क्या बता रहे हैं ये, प्रयोज्य में ध्यान रुचि प्रोत्साहन की कमी तथा संवेगात्मक तनाव के कारण पठार बनता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्या है भाई, ध्यान भी नहीं दे रहा है, उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, प्रोत्साहन की कमी आ रही है, संवेगात्मक तनाव है, तो अभी क्या बनना, एक तरह का पठार बन जाता है। फिर बता रहे हैं हमारा 4th पॉइंट है हमारा, प्रोज्य का मानसिक स्तर शिक्षण विधि भी पठार का कारण हो सकती है। मानसिक स्तर कैसा है भाई, हमें कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है, तो क्या बन जाएगी, है एक तरह का पठार का कारण बन जाएगी। 5th पॉइंट है हमारा ये, प्रत्येक व्यक्ति अपनी शारीरिक तथा मानसिक योग्यता के अनुसार अधिगम करता है। प्रत्येक व्यक्ति कैसा करता है भाई, अधिगम अपनी जितनी शारीरिक योग्यता होगी उसी के कारण कर सकता है, मानसिक योग्यता होगा उसी के कारण कर सकता है। अगर हम कहें 10 घंटे पढ़ाई कर लो, नहीं कर सकता है। किसी का 10 घंटे पढ़ाई करेगा, कोई व्यक्ति 2 घंटे में उब जाता है, कोई 1 घंटा पढ़ेगा, अरे अब मन नहीं लग रहा है, तो क्या हो सकता है, हम कैसे हो रहे हैं, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो हमारी अंदर क्षमता थी उसमें प्रगति नहीं हो पा रही है।
फिर क्या बता रहे हैं ये, शिक्षण में आने वाले पठार को दूर करने के लिए सामग्री को कैसा बनाना चाहिए, जिज्ञासापूर्ण होना आवश्यक है। इसमें प्रेरणा प्रोत्साहन देना चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए और पढ़ाई के समय पढ़ाई होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पठार के कारण कैसे हो गए, क्लियर हो गए।